नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, बिहार की राजनीति में रोज नए फार्मूले बन रहे हैं, रोज नई बातें आ रही हैं। कभी ये कहा जा रहा है कि नीतीश जी फिर पलटी मारेंगे और तमाम तरह की बातें। लेकिन आज हम बिहार के प्रशासनिक सिस्टम की बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा 31 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं। अब उनके रिटायरमेंट के बाद मुख्य सचिव के पद पर कौन बैठेगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगले वर्ष चुनाव होने वाला है। वैसे में सरकार को कोई एक बहुत तेज तर्रार पदाधिकारी चाहिए जो चुनाव के पूर्व सरकार की उन योजनाओं को पूरा करा सके, सरकार की उन योजनाओं को चमका सके जो सीधे कहीं ना कहीं चुनाव को, या यूं कहें कि मतदाताओं को प्रभावित करता है। और इसी को लेकर मंथन जारी है। जब प्रशासनिक विभाग में मंथन होने लगता है तो उससे ज़्यादा मंथन, उससे ज़्यादा बड़ा कयास लगाया जाता है बाहर से। बाहर से मतलब कि राजनीतिक हलकों से लेकर सामाजिक हलकों तक इस बात की चर्चा होने लगती है कि अगला मुख्य सचिव कौन होगा। तो इस जो मुख्य सचिव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, उसमें लगभग आधा दर्जन वरीय पदाधिकारियों का नाम आ रहा है, जिसमें 1989 1989 बैच से लेकर 1991 बैच के 4-5 पदाधिकारियों का नाम आ रहा है। इसमें एक नाम है के पाठक का भी। और के पाठक का नाम जैसे आता है, आप जानते हैं कि फिर वो न्यूज बन जाता है। वो चाहे जो भी बातें हों, वो न्यूज में आ जाती हैं। तो फिर एक बार ये बात आ गया है तो हम जानते हैं कि आखिर होने वाला क्या है। देखिए, ये जो मुख्य सचिव चुना जाएगा ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण जैसा मैंने बताया कि आगे वाले वर्ष में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव। और उस चुनाव में राजनीतिक जो गठजोड़ है वो क्या होगा, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार बार बार यह बात दोहराते हैं कि अब वो एनडीए को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अब नीतीश कुमार के इन बातों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। बावजूद इसके नीतीश कुमार का जैसा बताया जाता है कि एक ही लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है ये कि कुर्सी पर वो काबिज रहें। चूंकि बिना बहुमत के भी लगातार पिछले 25 वर्षों से वो कुर्सी पर डटे हुए हैं। वैसे में आगे क्या होता है यह देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि मुख्य सचिव के रूप में कौन लोग आ सकते हैं। तो सबसे पहला नाम जो आता है वो नाम है अमृतलाल मीणा का। अमृतलाल मीणा 1989 मतलब 1989 बैच के पदाधिकारी हैं और अभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। वो केंद्र में कोयला मंत्रालय में सचिव के पद पर कार्यरत हैं। लेकिन वहाँ एक मामला ये है कि वह भी अगस्त में, अगले वर्ष अगस्त में वो उनका रिटायरमेंट है। तो ऐसे में उनको बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, यह एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है। दूसरे नंबर पर देखें तो 1990 बैच के वर्तमान विकास आयुक्त जो हैं चैतन्य प्रसाद, उनका नाम आता है। लेकिन यहाँ भी वही मसला है। मसला ये कि चैतन्य प्रसाद जुलाई 2025 में रिटायर होने वाले हैं। दूसरी बात कि अगर चैतन्य प्रसाद को मुख्य सचिव बना दिया जाता है, वैसे में विकास आयुक्त कौन बनाया जाएगा, यह भी मामला, यह भी कयास लगाया जाना लगा है। 1990 बैच में एक और पदाधिकारी जो विख्यात भी हैं, और जब भी प्रशासनिक हलकों की बात होती है तो सबसे पहले उनका नाम आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ के पाठक का। के पाठक जो मद्य निषेध विभाग में भी अपर मुख्य सचिव के रूप में काम किए हैं, शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में काम किए हैं, और अभी राजस्व परिषद में अध्यक्ष सह सदस्य के रूप में पदस्थापित हैं। अपने तेज तर्रार और तल्ख वाले
मिजाज के लिए जाने जाते हैं और जहां भी वो रहते हैं निश्चित रूप से वो अच्छा करें या बुरा करें, लेकिन सुर्खियों में के पाठक ही रहते हैं। लेकिन के पाठक का भी रिटायरमेंट नज़दीक है, वो भी अगले साल रिटायर होने जा रहे हैं। अब उसके बाद आता है 1991 बैच के पदाधिकारी का नाम। जी हाँ, उनका नाम है प्रत्यय अमृत, जो प्रत्यय अमृत अभी स्वास्थ्य, पथ निर्माण व आपदा प्रबंधन विभाग में अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्यरत हैं। उनका रिटायरमेंट है जुलाई 2027 में, इसलिए उनके पास अभी पर्याप्त समय है। उसके अलावे एक और व्यक्ति जो नीतीश कुमार के चाहते, हालांकि ये जितने लोग हैं इसमें ज़्यादातर लोग नीतीश कुमार के चाहते हैं, के पाठक को बहुत नज़दीकी बताया जाता है। उसी तरह जो अगला नाम आता है डॉक्टर एस सिद्धार्थ। जी हाँ, 1991 बैच के पदाधिकारी हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ, और वर्तमान में वो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव तो हैं ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो प्रधान सचिव हैं मुख्यमंत्री सचिवालय के। मुख्यमंत्री के नज़दीकी माने जाते हैं, स्वभाव से सरल लेकिन काम के प्रति सख्त। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके रिटायरमेंट में भी मात्र 11 माह बचे हुए हैं, मतलब कि वो भी जुलाई 25 में रिटायर होंगे। वैसे में अब सरकार इस मंथन में लगी है कि कौन मुख्य सचिव बनेगा। हालांकि एक बात और भी आ रही है कि ब्रजेश मल्होत्रा जो 31 अगस्त को जाने वाले हैं, रिटायर होने वाले हैं, उनके अवधि विस्तार की बात भी हो रही है, लेकिन यह भी कहीं इस समस्या का निराकरण करने वाला नहीं है, क्योंकि अवधि विस्तार 3 से 6 माह तक ही होगा। वैसी स्थिति में यह लाजमी है कि कोई एक मुख्य सचिव, जो ये वरिष्ठ पदाधिकारियों का नाम हमने लिया, जिनका नाम चर्चा में है, जिन पर कयास लगाए जा रहे हैं, इनमें से कौन बनाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो चयन होगा, सरकार जो ये चयन करेगी, उसमें सबसे बड़ा जो नज़रिया होगा ये होगा कि अगले वर्ष आम चुनाव है विधानसभा का, और उस चुनाव के पूर्व सरकार को उन सारे विभागों का जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनके कार्य हैं, उनको पूरा करना है, जो सीधे मतदाताओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करने वाले हैं। वैसी स्थिति में यह देखने वाली बात होगी कि सरकार किनका चयन करती है। नीतीश कुमार के नज़र में पहला वो व्यक्ति कौन होता है जो मुख्य सचिव बनने के लायक है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो मित्रों तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना विचार जरूर दीजिए कि ये जो पदाधिकारी है, इनमें से बिहार के हक के लिए, नेताओं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, चुनाव के हक के लिए नहीं, बिहार के हक में सबसे बेहतर कौन होगा। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।